वजह से उसने अपनी सारी जिंदगी पाबंदी में बिताई थी। कभी बाहर की दुनिया देखी तक नहीं थी, क्योंकि ये कहानी 90 के दशक की है, जहां औरतों को इतना सम्मान और आजादी नहीं मिलता था जितना अब मिलता है। उर्मिला एक बड़े से मकान में तो रहती थी, लेकिन ना उसने बाहर की दुनिया देखी थी और ना ही उसे देखने की इजाजत थी। उसे इतर इस्तेमाल करना, बालों को खुला रखना, दोस्त बनाना सब मना था। घर वालों की सोच थी कि लड़की बाहर जाकर बिगड़ जाएगी और खानदान की लड़कियां बाहर नहीं जाती। या यूं कहिए कि जब सब घर में मिल रहा है तो बाहर क्यों ही जाना। घर वालों से बाहर घूमने जाने की पूछने में भी उर्मिला के होठ कांप जाते थे। उसके कई बार दिल में आता कि वो अपने पापा को बोले कि पापा मेरा हाथ थाम कर ही सही, मुझे बाहर ले चलो। लेकिन बोले तो बोले कैसे। घर में एक पुराने जमाने का लैंडलाइन था जिसको उठाने तक की इजाजत उर्मिला को नहीं थी। उसका दिल बहुत करता कि काश कोई ऐसा मौका आए जब घर में उसके 4 भाई और माँ बाबा ना हो और वो किसी और की आवाज सुन पाए। उसके भाई के घर के अंदर ही एक फैक्ट्री थी जहाँ से वो काम करता था। उर्मिला को बस ये इजाजत थी कि वो शाम की चाय बनाकर फैक्ट्री के दरवाजे से वो चाय अपने भाई को दे सकती थी। ऐसे ही एक दिन उसका भाई उसे 2 कप चाय लाने को कहता है और उर्मिला के मन में ये सवाल बार बार उमड़ने लगता है कि आखिर ये दूसरी कप चाय किसके लिए है। इन सब सवालों से घिरी उर्मिला चाय लेकर दरवाजे के पास जाती है और नजर उठाकर देखती है तो उसके भाई के बचपन का दोस्त राजकुमार गांव से वापस लौट आया था। और उसके चेहरे का तेज देखकर उर्मिला को एक अनोखा एहसास महसूस होता है। राजकुमार की निगाहें भी उर्मिला को ताक रही थी। अब राजकुमार रोज शाम को 4 बजे चाय पीने उर्मिला के भाई के पास आता और उर्मिला हर रोज चाय बनाकर भाई की फैक्ट्री पर ले जाकर उसे दिया करती। राजकुमार का दिल उसका साथ देता है और वो बड़ी हिम्मत करके एक दिन चाय के कप के नीचे एक चिट्ठी लिखकर उर्मिला को देता है, जिसे देखकर उर्मिला सहम जाती है और भारी सांसों और कदमों के साथ रसोई में उस चिट्ठी को लिखकर कुंडी लगा लेती है और उसे पढ़ती है। उर्मिला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आशा है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। अगर तुम पसंद करती हो तो कल बस लाल रंग का सूट पहन लेना जो तुमने जब पहली बार पहना था जब तुम चाय लेकर मेरे सामने आई थी। इसको पढ़ते ही उर्मिला के चेहरे पर हैरानी और खुशी के 2 भाव थे। आज तक किसी ने उसे इस नजर से नहीं देखा था। उसके हाथ में उसकी जिंदगी का पहला प्रेम पत्र था। वो किसी से इस खुशी को जाहिर करना चाहती थी, लेकिन करती किससे। ना उसकी कोई सहेली थी और ना ही उसके परिवार में कोई ऐसा जो उसकी भावना को समझे। उर्मिला उस चिट्ठी को छुपा कर रख देती है और खुशी से घर का काम करने लगती है। लेकिन उसके चेहरे की खुशी उमड़ उमड़ कर उसके लबों पर आ रही थी और ये सब आखिर उसकी माँ भाप लेती है, क्योंकि वो भी तो एक माँ थी। उसे उर्मिला की वो छुपाई चिट्ठी तलाशने में भी समय नहीं लगता, जिसे पढ़कर उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो अपनी बेटी का साथ दे, या इतना साहस तक नहीं था कि जाकर अपने पति को इस बारे में बताए। इसीलिए उर्मिला की माँ उस चिट्ठी को उठाकर अपने पास रख लेती है और उर्मिला का वो लाल रंग का सूट फाड़ देती है। अगली सुबह जब उर्मिला रात भर की बेचैनी के बाद सुबह उठकर उस सूट को पहनने के लिए निकालती है तो उसे फटा देखकर हजारों सवालों से घिर जाती है। ना जाने अब राजकुमार क्या सोचेगा कि मुझे उससे प्यार नहीं है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। वो चला गया तो मैं उसे पाने से पहले खो दूंगी। सवालों की कश्मकश से निकलकर उर्मिला उस सूट को किसी तरह कच्चा पक्का सिलकर आधा अधूरा सिला सूट पहनकर तैयार होती है। और ये देखकर उसकी माँ की आंखें भी अपनी बेटी से सवाल कर रही थी कि अब यही दिन देखना बाकी था जिसके घर वालों ने उसे कभी चेहरे पर कोई क्रीम तक ना लगाने दी हो, हमेशा बालों की गुद करवा कर रखा हो।
उस लड़की को खुले बालों में सजा देखकर उसकी माँ की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन 90 का दशक होने की वजह से उन सवालों की जुबान नहीं थी, क्योंकि शायद कभी उर्मिला और उसकी माँ ने खुलकर बात तक नहीं की थी। खैर, उर्मिला को लाल सूट में देखकर राजकुमार को उसका जवाब मिल जाता है और उसके फटकर सिले सूट को देखकर ये एहसास भी मिलता है कि उर्मिला किस हाल से गुजर रही है और गुजर सकती है। जिसके बाद बस उर्मिला की खातिर राजकुमार भाई की फैक्ट्री से अपने प्यार के जीत की मुस्कान और उर्मिला की चिंता को लेकर चला जाता है। उसके बाद से उर्मिला 2 कप चाय लेकर उसके भाई की फैक्ट्री के दरवाजे पर तो जाती, लेकिन 1 कप चाय अछूते ही वापस लेकर आती। फिर भी वो हर रोज 2 कप चाय लेकर जाया करती और राजकुमार का इंतजार करती। उर्मिला पर बीती हालत उसकी माँ भी जानती थी और वो भी ये सब कुछ समझ रही थी। एक दिन जब उर्मिला का महीना चल रहा था, तो उसकी माँ उसके पास आकर रूड़ी आवाज में उससे कहती है, सुन उर्मिला, मैं तेरे बाबा और तेरे भाइयों को लेकर मंदिर जा रही हूँ। घर का ध्यान रखियो और अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, उन्हें निकाल लियो और हाँ, खुश रहियो। इतना कहकर उर्मिला की माँ अपने परिवार के साथ चली जाती है और उर्मिला अकेली तन्हा अपने घर की दीवारों में जिंदगी को तलाशने लगती है। तभी उसको राजकुमार के कदमों की आहट होती है और वो उसके पास आकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। ये सुनकर उर्मिला की सांसें ठंडी पड़ जाती है और हाथ पांव जैसे जमने को होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जिस कैद में वो कई सालों से थी, आज उसे कोई रिहा करने आया था, उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया था, लेकिन क्या उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उसके साथ जा सके? उर्मिला बहुत हिचकिचाती है, लेकिन तभी उसके कानों में उसकी माँ की जाती हुई कही बात गूंजती है, मेरी अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, उन्हें निकाल लियो और हाँ, खुश रहियो। जिसके बाद जब उर्मिला कांपते कदमों से अपनी माँ की अलमारी खोलती है, तो उसमें कुछ पैसे और एक पैकेट होता है। बिना उस पैकेट को खोले उर्मिला उस पैकेट के साथ राजकुमार का हाथ थामकर नई जिंदगी की तरफ बढ़ती है और बाहर आकर जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे को चूमने लगती है, तो उसे लगता है कि ये रोशनी उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी पर बिखरी है। राजकुमार के साथ वो ट्रेन पकड़कर बिहार की ओर रवाना हो ही रही थी कि तभी उसकी खुशियों को एक ग्रहण की आंधी घेर लेती है और उसके पापा और 4 भाई आकर उसे और राजकुमार को घसीटते हुए घर वापस लाते हैं, जहाँ उर्मिला बस उन सब के सामने नजर झुकाए खड़ी थी, क्योंकि आज तक उसने अपने बाबा और भाई के आगे जुबान नहीं खोली थी। वही उसकी माँ भी परेशानी से ये सब होता देख रही थी। और रही बात राजकुमार की, तो उर्मिला के भाई उसे बातों और तानों से जलील कर रहे थे और अब जैसे ही वो उसे मारने लगते हैं, उर्मिला किसी तरह अपनी हिम्मत को समेटकर उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने भाइयों और बाबा से पहली बार आंखें मिलाती है। उसकी आंखों में बस एक सवाल था कि क्यों मुझे जीने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों मैं अपनी खुशी से किसी को चुन नहीं सकती? लेकिन इज्जत के मारे अनपढ़ लोग आखिर उर्मिला की आंखें कहाँ से पढ़ पाते? और उसका बाबा उस पर हाथ उठाने ही लगा था कि उर्मिला की माँ अपना पल्लू सर पर से हटाकर अपने पति के हाथ को थाम लेती है और अपने पति की आंखों से आंखें मिलाकर कहती है, खबरदार, मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरी बेटी वैसी जिंदगी जिए जैसे मैंने काटी है। उसे जीने का पूरा हक है और अपनी पसंद के लड़के के साथ रहने का भी। मैं उस हाथ को काट दूंगी जो मेरी बेटी की खुशियों को रोकेगा। शायद पहली बार उर्मिला की माँ ने उसका साथ दिया था और उसके पिता ने अपनी बीवी की आवाज को इतना बुलंद सुना था। और अपनी माँ की हिम्मत को देखकर उर्मिला कहती है, मैं प्यार करती हूँ राजकुमार से और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के हिसाब से अपनी जिंदगी के 30 बरस निकाल चुकी हूँ। क्या बची हुई जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है?
हिसाब से जिएगी और आप लोगों की मर्जी है, या तो इसे पूरे रीति रिवाजों के साथ ब्याह कर राजकुमार के साथ विदा कर दो, या फिर ये ऐसे ही भाग जाएगी। फिर होती रहे आप लोगों की बदनामी, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर उर्मिला का पिता बस नजरें झुकाकर उसकी शादी की स्वीकृति देता है और आखिरकार राजकुमार की शादी उर्मिला से हो जाती है और उसके सपनों को एक उड़ान मिलती है। अब उसके पास